नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जैतारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान विद्या संबल योजना के बारे में। राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार गेस्ट फैकल्टी के तौर पर टीचरों को ले रही है। बिना किसी परीक्षा के स्कूल में पढ़ाने का सरकार मौका दे रही है और अच्छी खासी सैलरी भी देगी साथ में। इसमें हम कितनी सैलरी क्या मिलेगी, फॉर्म कैसे भर सकते हैं और फॉर्म कहाँ जमा करवाना है, कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब ज्वाइनिंग देंगे, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से पद हैं, कौन कौन सी उनके लिए योग्यता चाहिए, और भी हम इसमें जानेंगे कि रिक्त पद कौन कौन से हैं, इनकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, जांच कैसे होगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, किनको नौकरी देंगे और आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन के फॉर्म कौन सा होगा, फॉर्म भर के जमा कहाँ करवाना है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से शपथ पत्र, इनकी पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट जैतारण को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसके फॉर्म की और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनकी भी। तो आप ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें और देखते हैं हम इस विज्ञप्ति के बारे में डिटेल में। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी और इसका टाइम टेबल शेड्यूल कब होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका रिजल्ट आएगा और कब ज्वाइनिंग दी जाएगी, कब फर्स्ट सैलरी आएगी, और भी अन्य इसमें जो हैं वो हम सारे इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को डिटेल में। सबसे पहले ये ऑर्डर आ रखा है 17 अक्टूबर का, इसमें पूरी जानकारी दे रखी है गवर्नमेंट ने। सबसे पहले आते हैं पद एवं अहर्ताएं, पद कौन कौन से होंगे और उनके लिए योग्यताएं कौन कौन सी होगी। तो जैसे व्याख्याता के लिए क्या है कि जो दे रखा है यहाँ पे राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के तहत, यानी कि जो गवर्नमेंट परमानेंटली वैकेंसी लेती है उसमें जो योग्यता दे रखी है वही योग्यता इसमें होगी। जैसे कि इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें बीए, बीएड और एमए होनी चाहिए लेक्चरर में। वरिष्ठ अध्यापक में बीए के साथ में बीएड होनी चाहिए। और अध्यापक लेवल 2 और अध्यापक लेवल 1, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें भी क्या है कि इनमें रीट क्लियर होनी चाहिए। रीट के बाद में मोस्टली ये है रीट क्लियर होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई ऐसे हैं जो सेवारत थे पहले, अब सेवानिवृत्त हो चुके, रिटायर हो रखे हैं, और वो यदि इसमें लगना चाहते हैं, यदि उनकी एज उनकी एज 65 साल से कम है अभी तक और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए रीट की अनिवार्यता नहीं है। बाकी सबके लिए रीट की अनिवार्यता है अध्यापक लेवल 1 में और अध्यापक लेवल 2 में। प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए जो योग्यताएं परमानेंट वैकेंसी में होती है वही योग्यता इसमें है और बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। नीचे नोट देखते हैं तो नोट में लिख रखा है गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। यानी कि एज भी वही बता रखी है जो गवर्नमेंट रेगुलर वैकेंसी लेती है उनमें जो एज का नियम लगता है वो भी इसी में लगेगा। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त तो वह हैं जो रिटायरमेंट हो रखे हैं, वो भी वापस लग सकते हैं यदि उनकी उम्र 65 साल नहीं हुई हो तो। और निजी अभ्यर्थी का मतलब है जो भी ये योग्यता जिन्होंने बीए कर रखी, बीएड कर रखी है या एसटीसी कर रखी है, रीट दे रखी है, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। यानी कि जो न्यूनतम योग्यता जो निर्धारित करती है गवर्नमेंट वो होनी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है, परंतु अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। ये किन के लिए हैं? जो पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे और अब रिटायर हो चुके टीचर हैं, उनके लिए ही रीट की अनिवार्यता नहीं होगी। दोस्तों ये जो 5 नंबर पॉइंट दे रखा है, 5 नंबर पॉइंट ये कह रहा है हमें 5 नंबर पॉइंट में कि जो लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज को छोड़कर, जैसे हिंदी लैंग्वेज को छोड़कर बाकी जितने भी जैसे मॉडल स्कूल इंग्लिश माध्यम स्कूलों में जो लगाएंगे उनमें जो आवेदन फॉर्म भरने वाले हैं उनके भी अध्ययन है वो इंग्लिश मीडियम में होना अनिवार्य होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखा है। अंग्रेजी माध्यम में अर्जित होनी चाहिए उनकी भी शिक्षा, उन्होंने भी जो पढ़ाई का माध्यम था उनका भी इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, तभी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियाँ का मतलब कि कहाँ पोस्ट कौन सी खाली रहेगी, कौन सी पोस्ट पर लगाएंगे। तो मोस्टली ये है कि जो जिस विद्यालय में पोस्ट खाली रहेगी वहीं पर ही लगाया जाएगा उनको। और ये उसमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ये सारी लैंग्वेज इनके लिए भी टीचर लगाए जाएंगे। मोस्टली यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में, यानी जो इंग्लिश मीडियम मॉडर्न स्कूल अभी जो गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी स्कूलें बनाई हैं उनके अंदर उन्हीं टीचरों को वहीं पर पोस्ट खाली लगाया जाएगा जहां पर इंटरव्यू
हो गए हैं और अभी तक फिर भी पोस्ट खाली है तो ही लगाया जाएगा। यदि इंटरव्यू नहीं हुए और पोस्ट खाली है तो वहाँ पर पहले इंटरव्यू से लगाया जाएगा और यदि पोस्ट वैकेंट रहती है तो फिर फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाएंगे। यही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है आवेदन पत्र आमंत्रित करना, यानी कि फॉर्म कहाँ पर भरा जाएगा, फॉर्म में कौन से पद खाली है, कहाँ पर चेक कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन कौन से शपथ पत्र लगाने हैं। तो दोस्तों इसके जो फॉर्म है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी पॉइंट जताना पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी वहाँ पर दे रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके साथ में भर सकते हैं। फॉर्म की जो खाली पदों की सूची है वो कहाँ पर होगी, तो वो विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर होगी। आप कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हो, तो विद्यालय के नोटिस बोर्ड से चेक कर सकते हो और विभाग की वेबसाइट से, विभाग की जो वेबसाइट है जिला शिक्षा अधिकारी की और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर कौन कौन सी स्कूल में पोस्ट खाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट की है वो प्रकाशित की जाएगी, वो आप देख सकते हो। कौन सी डेट से वहाँ पर शो होगी, वो कब देखना है, कब फॉर्म भरना है, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे कि कौन कौन सी डेट से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब ये पूरे होंगे। अगला हमारा पॉइंट है आवेदन पत्रों की जांच और वरीयता सूची। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसकी जांच कौन करेगा, कौन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। तो इसके लिए स्कूल में एक टीम बनाई जाएगी, उसमें पीओ होंगे, स्कूल के प्रिंसिपल और 2 कोई भी व्याख्याता होंगे। व्याख्याता यदि स्कूल में नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक को लिया जाएगा, सेकंड ग्रेड टीचर को। इन तीनों की टीम होगी जो डॉक्यूमेंट की जाँच करेगी। उसके आधार पर क्या बनाएगी, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन किस बेस पे होगा, वो यहाँ पर ये वरीयता सूची का पॉइंट दे रखा है कि शैक्षिक योग्यता, यानी कि जो 12th हैं, बीए हैं और एमए हैं, उनके तो 75% अंक जोड़े जाएंगे और जो बीएड होती हैं, एसटीसी होती हैं, डिप्लोमा होते हैं, उनके 25% अंक जोड़े जाएंगे। फिर इन दोनों को जोड़ के टोटल मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर ही, मेरिट के आधार पर फिर सिलेक्शन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो कि यदि प्राप्तांक समान है किसी के, तो उसमें वही होता है जो गवर्नमेंट वैकेंसीज में होता है कि जिसकी कम आयु होगी, अधिक आयु होगी, उसको कम आयु वालों से ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, यानी कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले लिया जाएगा यदि समान अंक आए तो। अगला पॉइंट है कि स्कूल के प्रिंसिपल के क्या कार्य होंगे, तो प्रिंसिपल का पहला कार्य है कि खाली पोस्टें होगी उनका प्रकाशन क्या करना होगा, उनको उनको नोटिस बोर्ड पे लगाने होंगे कि कौन कौन से पोस्ट स्कूल में खाली हैं और साथ में विभाग की वेबसाइट को भी जानकारी देनी पड़ेगी कि हमारे स्कूल में कौन कौन से पोस्ट खाली हैं। उसके बाद में दस्तावेजों की जाँच का कार्य पीओ का होगा। उसके बाद में पीओ क्या करेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है, गेस्ट फैकल्टी के कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य को शपथ पत्र देने होंगे। अब ये कौन कौन से शपथ पत्र हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये शपथ पत्र डाउनलोड कर सकते हो और ये शपथ पत्र उस वैकेंसी के फॉर्म के साथ में आपको लगाने होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं गेस्ट फैकल्टी के कार्यों को समुचित मॉनिटरिंग करेंगे और यदि पीओ को लगेगा कि रिक्त पद यदि मान लो भर जाएगा, कोई ट्रांसफ़र होकर टीचर आ जाएगा और उस स्कूल की पोस्ट भर जाएगी, तो उसको फिर स्वतः ही बाहर निकाल दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी में जो लगे हुए टीचर हैं उनको हटा दिया जाएगा। और यदि मान लो कि पीओ को लगे कि जो टीचर लगाया गेस्ट फैकल्टी में ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसको बाहर निकाल सकता है, उसके पद स्वतः ही ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइम टेबल। टाइम टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब प्रक्रिया शुरू होगी और लास्ट तक कब चलेगी। तो सबसे पहले दिनांक 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2022 को क्या होगा, विज्ञप्तियां व रिक्तियों का प्रकाशन होगा, यानी कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी की घोषणा होगी और वैकेंसी के साथ में कौन कौन सी स्कूल में कौन कौन सी सीटें खाली हैं इसका प्रकाशन किया जाएगा। ये विभाग की वेबसाइट पर भी जान सकते हो और हमारे पास में नज़दीकी जो स्कूल हैं वहाँ जाकर भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन, नोटिस बोर्ड पर जाकर पता कर सकते हैं कि कौन कौन से पद वहाँ पे खाली है। उसके बाद में 2 नवंबर से लगाकर 4 नवंबर तक फॉर्म भरने की डेट है। 5 नवंबर को क्या होगा, जो जिन्होंने फार्म भरा है उनकी एक स्कूल में लिस्ट निकाली जाएगी, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। 7 नवंबर को क्या होगा, उनकी जो डॉक्यूमेंट होंगे उनकी जांच की जाएगी। 7 नवंबर तक वरीयता सूची अस्थायी बनाई जाएगी, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो अस्थायी होगी और 9 नवंबर तक मौका दिया जाएगा आपत्तियाँ मांगने का, यानी कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 7 तारीख से लगाकर 9 तारीख के बीच में अपना ऑब्जेक्शन वहाँ पे नोटिस करवा सकता है। उसके बाद में 10 नवंबर को क्या होगा कि जो अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी, यदि कोई आपत्ति आई होगी तो उसको संशोधित करेंगे, नहीं तो वही फाइनल सूची स्थायी हो जाएगी। परमानेंट लिस्ट कब निकालेंगे, 10 नवंबर को। 11 नवंबर को उनके मूल डॉक्यूमेंट होंगे, उनकी जाँच करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की और उसके बाद में 12 नवंबर को पीओ प्रिंसिपल आदेश जारी करके उनको
ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुला लेगा। 19 नवंबर लास्ट डेट है स्कूल ज्वाइन करने की। यदि 19 नवंबर तक ज्वाइन नहीं करता है तो जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसको बुला लिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबको जानना है कि विद्या संबल योजना के तहत पैसे कितने मिलेंगे पढ़ाने के। तो विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी के पदभार प्रति घंटा 60 मिनट के मानदेय के अनुसार दिया जाएगा। यानी कि यदि हम प्रति घंटे के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं और अधिकतम तय कर रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रति घंटे के अकॉर्डिंग कई बार ज़्यादा और भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 1 महीने का कितना मिलेगा वो भी फिक्स है। और यदि हम कम काम करते हैं, कम टाइम देते हैं तो उसके लिए भी इसमें व्यवस्था कर रखी है। जैसे जो टीचर लेवल 1 और लेवल 2 पर हैं अध्यापक, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक होते हैं, तो उनको कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले उनको 300 रुपये प्रति घंटा मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में उनको 21,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, जो सेकंड ग्रेड टीचर हैं, नवीं से 10वीं तक, नवीं और 10वीं को पढ़ाने वाले, उनको 350 रुपये मिलेंगे 1 घंटे के और 1 महीने के ज़्यादा से ज़्यादा उनको 25,000 रुपये की पगार मिलेगी। प्राध्यापक जो लेक्चरर होंगे उनको 11वीं और 12वीं में पढ़ाने वाले, उनको 400 रुपये प्रति घंटे से मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में उनको 30,000 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी। प्रयोगशाला सहायक हैं उनको 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 और ऐसे कैसे शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं उसको 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे और 1 महीने के ज़्यादा से ज़्यादा 21,000 रुपये ही दिए जाएंगे। ये हैं मोस्टली जो सैलरी इसमें दी जाएगी। अन्य जानकारियों में मोस्टली इम्पोर्टेंट 2-3 जानकारियाँ हैं जो जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि ये एक अस्थायी भर्ती है, यानी कि जैसे ही स्कूल में उस कोई टीचर ट्रांसफ़र होकर उस स्कूल में आ गया और वो पद भर गया, तो फिर आपको वहाँ से हटाया जाएगा। वहाँ आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो कि मुझे क्यों हटाया, क्योंकि इसमें मोस्टली स्पष्ट लिख रखा है कि जब तक पोस्ट खाली है, जब तक सीट वैकेंट है, तब तक ही गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जाएगा। जैसे ही सीट पर परमानेंट टीचर आ जाएगा, गेस्ट फैकल्टी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली है कि ये पीओ, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो पीओ को दे रखा है। यदि प्रिंसिपल के को लगा कि टीचर का व्यवहार संतोषप्रद नहीं है तो पीओ उसको हटा सकता है और उसकी जगह दूसरे को फिर आवेदन करने के लिए कहेगा। और इसमें ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि ये कब तक लगाया जाएगा, तो ये सत्रांत, ये केवल इस सेशन में एक सत्र तक ही लगाया जाएगा 22-23 में, और अगले सत्र के लिए कोई परमानेंट नहीं है। उसके बाद में गवर्नमेंट के जैसे आदेश आएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। इनको केवल एक सत्र तक ही लगाया जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। ये दोस्तों फॉर्म है जो ज्वाइनिंग के बाद में विद्या संकुल में जब विद्यालय में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ की प्रिंसिपल के द्वारा ये ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो अप्लाई करने के लिए फॉर्म कौन सा है वो भी मैं आपको टेलीग्राम का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है उस पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको इसका फॉर्म भी मिल जाएगा और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सब शपथ पत्र भी सारे आपको PDF में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे एजुकेशन के और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और विद्या संबल योजना की सारी अपडेट आप तक सीधे ताकि पहुंचती